हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, ट्रेसिंग फैकल्टी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नई सप्लाई के बारे में, जो कि आजकल 5G के हैंडसेट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है। यानी जितने भी लेटेस्ट हैंडसेट आ रहे हैं, अगर उन हैंडसेटों में देखेंगे तो ये सप्लाई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो उस सप्लाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन में जो तीसरी सप्लाई का यूज़ किया जा रहा है, वो सप्लाई कौन-सी है और वो सप्लाई किस-किस हैंडसेट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनरेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन में हमारी जो सप्लाई हुई है, वो सप्लाई का जनरेशन यानी चेंज होता रहा है। क्योंकि जैसे-जैसे मोबाइल फ़ोन में फ़ीचर बढ़े हैं, तो फ़ीचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि सप्लाई भी आपका चेंज हुआ है, सप्लाई भी आपकी चेंज होती रही है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं जिस सप्लाई के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई है जो कि 5G के हैंडसेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उस सप्लाई का नाम होता है बीओबी सप्लाई, बीओबी बक ऑफ बूस्ट जिसे कहते हैं। तो उसके बारे में हम समझते हैं कि ये बीओबी सर्किट क्या होती है और इसका यूज़ कैसे किया गया है, इसके द्वारा कैसे मोबाइल फ़ोन ऑपरेट होता है, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बीओबी सर्किट क्या होती है, ये क्या है? ठीक है? बीओबी, ठीक है? इसका जो फुल फॉर्म होता है बक ऑफ बूस्ट होता है। बक ऑफ बूस्ट। बक के बारे में भी आप लोग जानते हैं, बूस्ट के बारे में भी आप लोग जानते हैं। ये जो तीसरी सप्लाई आज की डेट में यूज़ की जाती है, उसको कहा जाता है बीओबी सप्लाई के नाम से जाना जाता है। अब ये बीओबी सप्लाई क्या होती है, किस किस मॉडल में यूज़ की जाती है, कैसे इससे मोबाइल फ़ोन ऑपरेट होता है, इस सब के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, जब मोबाइल फ़ोन का आगाज़ हुआ, अगर हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड जनरेशन की बात करें, यानी 2G और हम 3G की बात करते हैं कि हैंडसेट में अगर हम देखेंगे, तो इस हैंडसेट में अगर आप देखोगे तो सिंगल सप्लाई का यूज किया गया। किस सप्लाई का यूज किया गया? सिंगल सप्लाई का यूज किया गया है। सिंगल सप्लाई का यूज किया जाता है ना। यानी पहले के जो 2G 3G हैंडसेट होते थे, उस हैंडसेटों में अगर देखोगे, सिंगल सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जिस सप्लाई से आपका मोबाइल फ़ोन ऑन होता है, उसी को हम सप्लाई बोलते हैं। तो पहले के हैंडसेट में 2G 3G में अगर हम देखेंगे, तो हमारी सिंगल सप्लाई से सेट आपका पूरा ऑपरेट होता था। यानी उसको कहते हैं बी बैट। क्या कहते हैं? बी बैट की सप्लाई होती थी। अब अगर जनरेशन के हिसाब से देखें तो 2G और 3G जनरेशन में देखेंगे तो हमें सिंगल पावर ऐसी देखने को मिलती है। कौन सी पावर ऐसी? सिंगल पावर ऐसी। यानी अगर इस हैंडसेट में देखेंगे 2G 3G में, तो हमें सिर्फ बी बैड सप्लाई होती थी, यानी इसमें सिंगल पावर ऐसी का यूज किया गया था। लेकिन जैसे ही 4G हैंडसेट आया, फोर्थ जनरेशन जब आपका मोबाइल फ़ोन का आया, तो उसमें दो सप्लाई हमें देखने को मिली। ठीक है, तो पहला ये बी बैड समझ गए। 2G 3G में आज भी हमारी कौन सी सप्लाई यूज की जाती है? बी बैड। अगर इसमें हम देखेंगे तो हमारी क्या होती है? सिंगल पावर ऐसी होती है ना। कौन सी ऐसी होती है? सिंगल पावर ऐसी। मतलब उस हैंडसेट में अगर देखेंगे तो जो पावर ऐसी आपकी ऑपरेट होती थी, वो ओनली बी बैड सप्लाई से आपके और पावर ऐसी ऑपरेट हो जाती थी। यानी पावर ऐसी क्या करती थी? सेट को ऑन कर देती थी। लेकिन जैसे ही फोर्थ जनरेशन आपका आया, फोर्थ जनरेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो दो सप्लाई का यूज होना शुरू हुआ। पहला आपका बी बैट सप्लाई आपकी कॉमन रही। बी बैड सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन से सप्लाई निकलती है, पावर ऐसी तक जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है? बी बैड सप्लाई कहलाती है। अगर हम फोर्थ जनरेशन में देखेंगे, तो फोर्थ जनरेशन में अगर देखिए तो दूसरी सप्लाई जो आपको देखने को मिलती है, बीपीएस पावर ऐसी, बीपीएस पावर, पीडब्ल्यूआर। अगर इसकी वोल्टेज की बात करें तो बी बैट में 3.7 वोल्टेज और बीपीएस में 4.0 वोल्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बीपीएस पावर सप्लाई, तो ये दो सप्लाई का यूज किया गया। यानी 4G हैंडसेट में जो पावर ऐसी आपकी ट्रिगर होती है, यानी पावर ऐसी आपके सेट को ऑन करती है, वो सेकेंडरी सप्लाई पे ऑन होती है। यानी बीपीएस सप्लाई जब उसको दिया जाएगा तभी सेट आपका चालू होगा। तो यहाँ पे दो सप्लाई का यूज हुआ 4G हैंडसेट में। तो इसमें देखेंगे तो हमें दो पावर ऐसी देखने को मिलती है। ठीक है, दो पावर ऐसी का यूज किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें दो पावर ऐसी का यूज़ किया गया, एक पीएम यूज़ किया गया, एक पीएमआई यूज़ किया गया। वैसे जब सेकेंडरी सप्लाई की जब बात आई, तो बहुत सारी कंपनियों ने 4G हैंडसेट में देखोगे तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी का यूज़ किया। डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी क्या होती थी कि जब बी बैड सप्लाई उसके पास जाती थी, तो वो सप्लाई इन करती थी, तो वहाँ पे एक
डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी एक स्विचिंग के द्वारा वोल्टेज जनरेट करती थी, जिस वोल्टेज को बीपीएस पावर के नाम से जाना जाता है। यही बीपीएस सप्लाई किसके पास जाती है? मेन पावर आईसी के पास जाती है, तब जाके आपका सेट ऑन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो बीपीएस सप्लाई आपकी बनती है दो कंडीशन में बनती है। ठीक है, तो इसमें दो पावर आईसी का यूज किया गया, क्योंकि दो सप्लाई अगर आपकी यूज की गई है तो वहाँ पे दो पावर आईसी का यूज किया जाएगा। लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी इसमें चेंज किया गया कि अब आप चार्जिंग आईसी से भी सेकेंडरी सप्लाई जनरेट कर सकते हैं, यानी चार्जिंग आईसी भी देखते हैं कि चार्जिंग आईसी बीपीएस बनाने का काम करती है कि नहीं करती है। चार्जिंग आईसी में देखिए, जब आप बीबेड सप्लाई देते हैं तो वो क्या करती है, बीपीएस जनरेट करके पावर आईसी को देती है, तो पावर आईसी क्या करती है, आपके सेट को ऑन करती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो दो सप्लाई हमको देखने को मिली। ये 4th जनरेशन था। 4th जनरेशन के बाद जब 5th जनरेशन यानी 5G आया, अगर 5G में देखेंगे तो हमें 3 सप्लाई देखने को मिल रही। कितनी सप्लाई? अच्छा, अगर हम 4G की बात करें तो 4G हैंडसेट में जो ज़्यादातर सेट की प्रॉब्लम आती थी वो किसके द्वारा आ रही है? बीपीएस सप्लाई के द्वारा आ रही है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दुकान वाले भी होते हैं, वो बोलते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन हाफ शॉर्ट है, आपका सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो गया। यानी हमारे पास अगर डेड मोबाइल फ़ोन आता है तो जब हम स्टेप बाय स्टेप उसको डायग्नोज करते हैं, अगर बैटरी से चार्जिंग पे लगाने से सेट आपका ऑन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उस हैंडसेट को डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। अगर डीसी पावर सप्लाई से जब कनेक्ट करते हैं, अगर डीसी पावर सप्लाई ऑटो रीडिंग लेती है, क्या लेती है? ऑटो रीडिंग लेती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होती है। यही होता है ना जिसको हाफ शॉर्टिंग के बारे में बोला जाता है। क्योंकि हाफ शॉर्टिंग क्यों बोला जाता है कि जब बीबैट सप्लाई हम चेक करते हैं तो बीबैट सप्लाई हमारी ओके होती है, लेकिन जब सेकेंडरी सप्लाई हम चेक करते हैं तो सेकेंडरी लाइन हमारी क्या होती है? शॉर्ट होती है। तो इसमें दो लाइन होती है, दो सप्लाई होती है, तो एक सप्लाई आपकी ओके होती है, दूसरी सप्लाई आपकी शॉर्ट होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है हाफ शॉर्टिंग। और जब डीसी पावर सप्लाई से हम उस हैंडसेट को करंट करते हैं तो वो ऑटो रीडिंग ले लेता है। अगर ऑटो रीडिंग कोई भी हैंडसेट डीसी से कनेक्ट करने पे ले रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है। क्या है? सेकेंडरी लाइन आपका शॉर्ट होता है, जिसको हाफ शॉर्टिंग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं आपका मोबाइल फ़ोन हाफ शॉर्ट होता है, तो हम हाफ शॉर्टिंग हटाते हैं तो सेट हमारा चालू होता है। तो अगर सेकंड जनरेशन में देखें तो सेकंड जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो सेट डेड की प्रॉब्लम आ रही है किस सप्लाई से आ रही है? बीपीएस से आ रही है। अगर बीपीएस नहीं बनेगा तब भी आपका सेट चालू नहीं होगा। अगर आपका बीपीएस सप्लाई अगर शॉर्ट हो जाएगा तब भी आपका सेट चालू नहीं होगा। तो अगर आपके पास डेड प्रॉब्लम आती है, अगर उसमें शॉर्टिंग की प्रॉब्लम होती है, हाफ शॉर्टिंग की, तो हमें कहाँ पे काम करना होता है? सेकेंडरी लाइन पे, यानी बीपीएस सप्लाई पे काम करना होता है। बीपीएस सप्लाई हमने आपको बताया है कि बीपीएस सप्लाई कैसे बनाई जाती है ना। अब 5th जनरेशन में देखें, यानी 5G हैंडसेट में देखें तो 3 सप्लाई का यूज किया जाता है। कितनी सप्लाई का? 3 सप्लाई। मतलब देखिए, जैसे जैसे जनरेशन आपके बढ़ रहे हैं तो जनरेशन के हिसाब से मोबाइल फ़ोन का फीचर भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे फीचर आपका बढ़ रहा है उसके हिसाब से इसकी सप्लाई भी बढ़ाई जा रही है। अब पहले था बीबैट सप्लाई थी, लेकिन जब 4th जनरेशन आया तो 4th जनरेशन में क्या हुआ? फीचर हमारा बढ़ा, 5G 4G हैंडसेट आया, 4G इंटरनेट का ऑप्शन आया, बहुत सारी चीज़ें आई। तो वहाँ पे हमारी और जो लोड डाली गई, तो लोड किस पे पड़ता था? बीपीएस पे पड़ता था। तो बीबैट पे लोड ना पड़े। अब दो सप्लाई बनाने का क्या मतलब था कि अगर हमारे बीपीएस पे लोड पड़ेगा, यानी बीबैट पे अगर लोड पड़ेगा तो बैटरी आपकी बैकअप नहीं देगी, बैटरी आपकी ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करेगी या कोई आईसी हीट करना शुरू कर देगी। क्योंकि लोड अगर बीबैट पे पड़ेगा तो बैटरी बैकअप देना बंद कर देगी। तो इसीलिए बीबैट पे लोड ना पड़े, उन्होंने कौन सी सप्लाई लॉन्च किया? कौन सी सप्लाई का शुरू किया? बीपीएस सप्लाई का शुरू किया। क्योंकि अब बीबैट पे लोड नहीं पड़ेगा, लोड जो पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? बीपीएस पे पड़ेगा। और बीपीएस को उन्होंने कहा कि जब बीपीएस सप्लाई सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगी तभी सेट आपका ऑन होगा। अगर बीपीएस सप्लाई किसी भी यानी पावर आईसी को अगर नहीं जाएगी या बीपीएस सप्लाई अगर आपकी नहीं बनेगी तो सेट आपका चालू नहीं होगा। क्योंकि सेट को 4th जनरेशन में अगर देखें तो सेट हमारा किससे ऑन होता है? कौन सी सप्लाई से? बीपीएस सप्लाई से ऑन होता है। जब बीपीएस हमारा बनता है तो पूरे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। वही बीपीएस सप्लाई किसको जाता है? पीएमआईसी को जाता है। और जब पीएमआईसी को जाता है तो पीएमआईसी क्या करती है? अपने बक और एलडीओ सेक्शन को एक्टिवेट करती है। और बक और एलडीओ सेक्शन जब एक्टिवेट होता है तो पावर आईसी ट्रिगर होती है, तभी होता है ना। तो पावर आईसी का वर्क क्या हुआ? बक और एलडीओ बनाना। बक एलडीओ बनाएगी कब? जब उसको बीपीएस सप्लाई दी जाएगी। बीपीएस सप्लाई कब मिलेगी? जो आईसी बीपीएस बना रही है, जब वो आईसी बीपीएस जनरेट करेगी तभी बीपीएस सप्लाई पावर आईसी को मिली, तब जाके आपका सेट चालू
होता था, आपका मोबाइल फ़ोन प्रॉपर वर्क करता था। लेकिन जैसे ही 5G आया, यानी 5th जनरेशन शुरू हुआ, तो इन्होंने क्या किया, 3 सप्लाई का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 5G में भी फीचर आपके बढ़े। 5G आपका PFO आईसी आया, यानी PA आईसी आया, 5G नेटवर्क को उन्होंने लॉन्च किया। तो जब 5G नेटवर्क को लॉन्च किया तो BPH पे, BBAT पे लोड ना पड़े, इसीलिए उन्होंने क्या किया, तीसरी सप्लाई का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब 5G में देखिए 3 सप्लाई है, तो इसका मतलब है कि आपको 3 पावर आईसी का यूज़ देखने को मिलेगी। पावर आईसी का यूज़ होता है। तो पावर आईसी का भी जो जनरेशन हुआ वो सप्लाई के अकॉर्डिंग हुआ। फर्स्ट में अगर देखें तो सिंगल पावर आईसी, अगर सेकेंड जनरेशन यानी 4th जनरेशन में देखें जिसमें 2 सप्लाई है, उसमें हमें 2 पावर आईसी देखने को मिलती है, एक PMIC एक PMI आईसी। अब PMI आईसी का काम चार्जिंग आईसी भी करती है, मतलब अगर PMI आईसी जिस हैंडसेट में नहीं लगा होगा उसमें चार्जिंग आईसी कंपलसरी है कि आपको लगाया जाएगा, क्योंकि चार्जिंग आईसी क्या करेगी, BPH बनाएगी, यही होता है ना। वैसे PMI आईसी होती है, तो पावर आईसी का जो कुछ काम होता है वो PMI आईसी करती है। जैसे पावर आईसी पहले क्या करती थी, लाइट सेक्शन को ऑपरेट कराती थी, आपके रिंगर सेक्शन को ऑपरेट कराती थी, डिस्प्ले के ग्राफिक वोल्टेज के लिए ऑपरेट कराई जाती थी। लेकिन जब 4th जनरेशन आया, मोबाइल फ़ोन का जब 4th जनरेशन लॉन्च किया गया, तो पावर आईसी का जो कुछ काम था उन्होंने क्या कर दिया कि अब ये काम जो होगा वो PMI आईसी वर्क कराएगी। इसीलिए इन्होंने सेकेंडरी पावर आईसी का यूज़ किया, जिसको हम सब्स्टिट्यूट पावर आईसी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट पावर आईसी का मतलब क्या होता है, जो मेन पावर आईसी है उसका जो उस आईसी का जो मेन काम होता है वो मेन काम नहीं कर सकती है, लेकिन बाकी जो उसके कुछ काम होते हैं वो कुछ काम को प्रॉपर ऑपरेट करा सकती है। जैसे पावर आईसी का मेन काम क्या है, सेट को चालू करना। PMI आईसी सेट को चालू नहीं कर सकती है, मतलब सेट को CPU आईसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती है, सेट को ऑन नहीं करा सकती है। सेट को कौन ऑन कराएगा, PMIC कराएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो पावर आईसी के कुछ काम होते थे उन्होंने PMI आईसी को दे दिया कि अब ये जो जिस हैंडसेट में PMI आईसी लगी होगी उसमें जो लाइट सेक्शन होगा, डिस्प्ले ग्राफिक वोल्टेज होगा, चार्जिंग सेक्शन होगा और BPH जो होगा, ये PMI आईसी वर्क कराएगी, जिससे पावर आईसी रफली उस सेट को ऑन करा सके और आपका सेट प्रॉपर वर्क कर सके। देखिए कोई आईसी हीट कब करती है, जब उस पर लोड पड़ता है, लोड पड़ेगा तभी आईसी हीट करेगी, और आईसी अगर हीट करेगी तो एम्पियर ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, यानी एम्पियर बहुत जल्दी वहाँ पे डिस्चार्ज मारा जाएगा, बैटरी आपकी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगी। ठीक है, तो जब 5G आया तो 5G में इन्होंने 3 सप्लाई का यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि अगर 2 सप्लाई के द्वारा 5G को ऑपरेट कराया जाए, क्योंकि 5G देखा जाए तो सर्किट को बढ़ा दिया गया है, तो सर्किट जब बढ़ेगा तो आईसी की सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी। अगर 2 ही सप्लाई से ऑपरेट कराया जाएगा तो 5G पे लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा आईसी पे, कोई ना कोई आईसी पे लोड पड़ेगा, आईसी हीट करेगी, आपका प्रॉपर आईसी मोबाइल फ़ोन वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो 3 सप्लाई का यूज़ किया जाता है। आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है 5G के हैंडसेट में देखिए 3 सप्लाई का यूज़ होता है। अब 3 सप्लाई होती है तो वहाँ पे 3 पावर आईसी का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, 3 पावर आईसी का यूज़ किया जाता है, यानी 3 पावर आईसी होंगी तभी 3 सप्लाई आपका ऑपरेट होगा। यही 5G का जनरेशन, यही 5G मोबाइल फ़ोन होता है। अगर इसमें देखिए अगर सेट की प्रॉब्लम आती है, अगर आपको ये 3 सप्लाई के बारे में नहीं पता होगा तो आप ना उसकी आप शॉर्टिंग हटा सकते हो, ना उस मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो 5G अब चालू हो रहा है वो किस पे हो रहा है, BOB पे हो रहा है। अब BOB सर्किट का अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप उसकी रिपेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि BOB नहीं बनेगा तो BPH बनने से सेट आपका चालू नहीं होता है। 4G में था BPH बनता था, सेट आपका चालू होता था, ठीक है। लेकिन 5G में देखेंगे BPH बनता है, लेकिन BPH बनने से सेट आपका चालू नहीं होगा। सेट अब जो चालू होता है 5G में किससे होता है, BOB से होता है। तो BOB सप्लाई आपकी इंपॉर्टेंट है, और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो 5G है। 5G मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा आएंगे रिपेयर होने के लिए। अगर ये सर्किट नहीं पता होगा तो 5G हैंडसेट को रिपेयर करना प्रॉब्लम होगा, मतलब समझ से आएगी आपको। ठीक है, तो इसमें 3 सप्लाई, अब 3 सप्लाई कौन कौन सी देखी जाती है 5G हैंडसेट में अगर देखेंगे तो पहली सप्लाई कौन सी है, BBAT। ये तो कंपलसरी है, बगैर BBAT के कोई भी सप्लाई नहीं बनेगी, तो BBAT तो आपका कंपलसरी है, ये तो रहेगा। दूसरी BPH, PWR। अगर इसमें हम देखें ना BPH को थोड़ा सा समझे तो 4G में अगर हम जाएंगे ना तो जैसे पावर आईसी को BPH मिलता था, बक LDO वोल्टेज उसका बनता है, लेकिन अगर 5G में देखोगे BPH पावर आईसी को जाता है तो 2 काम में से सिर्फ एक ही सर्किट को एक्टिवेट करती है, दूसरे सर्किट को एक्टिवेट नहीं करती है। भी एक लॉजिकली अगर इसको समझोगे BPH को, अब ये अगर 5G जनरेशन में देखें जब BPH जाता है पावर आईसी को, तो पावर आईसी केवल क्या करती है, बक सेक्शन एक्टिवेट करती है।
क्या बनाती है, बक वोल्टेज बनाती है। जो भी बक वोल्टेज बनते हैं जो सीपीयू के लिए स्पेशली बनाई जाती है, एचएलडीओ बनते हैं, कोर मॉडम बनते हैं, बी प्रो बनते हैं, बहुत सारी सप्लाई बक सेक्शन से बनती है, तो वही सेक्शन को एक्टिवेट करेगी। अब आईसी ट्रिगर कब होगी पावर ऐसी, जब एलडीओ वोल्टेज बनाएगी। अब एलडीओ कब बनेगा, जब इसका एचएलडीओ एलएलडीओ रिटर्न इसको दिया जाएगा, तभी ये पावर ऐसी क्या करेगी, अपने एलडीओ सेक्शन को एक्टिवेट करेगी। यही होता है। लेकिन अगर हम 3 सप्लाई में देखें तो जैसे बीपीएस सप्लाई जाएगा, पावर ऐसी बक सेक्शन एक्टिवेट करेगी, एलडीओ सेक्शन एक्टिवेट नहीं करेगी। अब उसको एलडीओ सेक्शन एक्टिवेट करने के लिए कौन सी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, तीसरी सप्लाई की। जब तीसरी सप्लाई जाएगी तभी पावर ऐसी एलडीओ बनेगी, तभी सेट आपका ट्रिगर होगा, तभी सेट ऑन होगा ना। यही होता है ना। अगर बीपीएस जाएगा तो सेट ऑन नहीं होगा। तो तीसरी सप्लाई कौन सी मिलेगी आपको, बीओबी। बीओबी सप्लाई ये कंपलसरी है। अब बीओबी सप्लाई जब बनेगी तभी सेट आपका चालू होता है। तो अगर 3 पावर ऐसी के सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको बीओबी सर्किट जरूर देखने को मिलती है। बीओबी सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो हम 3 पावर आईसी का एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझा देते हैं। वैसे बहुत सारी आईसी हैं जो कि 3-3 आईसी लगाई जाती हैं अपने बीओबी सप्लाई के लिए, स्पेशली वो लगाते हैं। आप स्कीमेटिक में भी देखोगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हम कुछ आईसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे बहुत सारी आईसी हैं जो बीओबी बनाती है, हम कुछ ही आईसी का एग्जाम्पल लेंगे। अगर आपको किसी भी 5G हैंडसेट में 3 पावर ऐसी दिखे तो उन 3 पावर ऐसी में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लें, वैसे बहुत सारी ऐसी हैं जब बीओबी का आगाज किया गया, अगर आप देखेंगे ना तो PM 660 और PM 660L इस आईसी का आगाज किया। रेडमी ने सबसे पहले इस आईसी का अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया, यानी उसने बीओबी सर्किट का यूज़ काफ़ी पहले किया। और बीओबी वोल्टेज मतलब बीओबी सर्किट का जो यूज़ किया वो PM 660 और PM 660L जो आईसी थी, उसी में क्या हुआ था, इन्होंने बीओबी सर्किट लॉन्च किया था, मतलब बीओबी सर्किट शुरू किया था। वही बीओबी सर्किट से रेडमी ने, खासकर उसके देखिए रेडमी नोट 7 देखिए, रेडमी नोट 7 प्रो देखिए, तो वहाँ पे आपको ये आईसी देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस हैंडसेट में उन्होंने जो सेट को ऑपरेट कराया, किस पे ऑपरेट कराया, बीओबी पे ऑपरेट कराया। लेकिन जब 5G आया तो ये टोटल आपका कंपलसरी हो गया कि 5G अब जो चलेगा वो किस पे चलेगा, बीओबी पे ही चलेगा। ठीक है, तो ये आईसी का आगाज़ हुआ। नोकिया ने भी अपने एंड्रॉयड हैंडसेट में यूज़ किया, काफ़ी हैंडसेटों ने PM 660L और PM 660 का यूज़ किया है। तो जो एल लगी होती है, एल अगर आईसी के सीरियल नंबर के बाद लगाए तो कौन सी आईसी होगी, बीओबी आईसी। वही आईसी है जो आपकी बीओबी वोल्टेज यानी बीओबी सप्लाई जनरेट करेगी। और जब बीओबी सप्लाई जनरेट करेगी तो दोनों तीनों आईसी को दिया जाएगा, तब सेट आपका ऑन होता है। ठीक है, और कुछ आईसी हैं, जैसे हम ले लेते हैं PM 8150 है, और आपका PM 8150B है, और PM 8150L है। अब ये 3 आईसी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 आईसी, ये 3 पावर आईसी का सीक्वेंस है। वैसे देखें तो हर आईसी का अपना एक सीक्वेंस होता है, ज़रूरी नहीं कि पावर आईसी का ही सीक्वेंस होता है, हर आईसी का अपना सीक्वेंस होता है। अगर हमें हर आईसी का वर्किंग कंडीशन पता चल जाए तो रिपेयरिंग आपके लिए ईजी होगा। क्योंकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम कर रही है तो उसके वर्किंग में ही प्रॉब्लम आती है, अगर वो वर्किंग नहीं करेगी तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हर आईसी का एक सीक्वेंस होता है, ये नहीं होता है कि इसी आईसी का ही सीक्वेंस होता है, हर आईसी का अपना एक सीक्वेंस होता है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे हमने 3 पावर आईसी लगाए तो ये सीक्वेंस है, वैसे हर आईसी होती है उसका भी एक सीक्वेंस होता है। हर आईसी का वर्किंग कंडीशन होता है, हर आईसी के वोल्टेज होते हैं। हमें ये देखना होता है कौन सी आईसी कब वोल्टेज एक्टिवेट करती है, कब डीएक्टिवेट करती है। अगर उस दौरान आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, अगर वर्किंग कंडीशन आपको पता होगा तो रिपेयरिंग आपके लिए क्या होगा, बहुत ईजी होगा। और जब वही चीज़ नहीं पता होगा तो वही चीज़ डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमने 3 पावर आईसी एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। वैसे बहुत सारी आईसियाँ होती हैं जो बीओबी के लिए यूज़ की जाती हैं, चार्जिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि कौन सी आईसी है, कौन सी ऐसी आईसी होती हैं जो 3 पावर आईसी के सीक्वेंस में आती हैं। जैसे ये 3 पावर आईसी मैंने लिया है, तो ये 3 पावर आईसी हैं। अगर आप देखिएगा तो इस आईसी के बाद कोई भी सीरियल नंबर के बाद अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेन आईसी है, मेन पावर आईसी है जो आपके सेट को ऑन करेगी। अगर इस आईसी की बात करें तो 8150B, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सीरियल नंबर के बाद क्या है, बी है। बी है तो इसका मतलब ये चार्जिंग आईसी होगी। कहीं कहीं बी होता है, कहीं कहीं ए लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट का अगर कोई भी वर्ड आता है तो वो आपकी क्या होती है, चार्जिंग आईसी कहलाती है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो PM 8150L है। अब एल है तो इसका मतलब ये क्या है, बीओबी है। यानी यही वो आईसी है जो बीओबी बनाएगी, और जो बीओबी बनेगा तो इन दोनों आईसी को मिलेगी, तभी एक साइकिल बनेगा, तभी सेट आपका
ऑन होता है। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीओबी सर्किट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। तो हमने एग्जांपल लिया है, तो एक बार मैं छोटी सी सर्किट बना के आपको समझा देता हूँ कि बीओबी सर्किट कैसे एक्टिवेट होती है। तो ये हमारी क्या है, पावर आईसी है। मेन आईसी हमारी ये रहेगी। हम मेन आईसी को कहाँ पे रखेंगे, बीच में, और ये हमारी तीसरी आईसी होगी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा PM8150B। बी का मतलब, इसका मतलब इस आईसी में क्या है कि बक सेक्शन भी है। देखिए ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, पहले अगर हमने दो पावर आईसी में पढ़ा, यानी पीएम और पीएमआई आईसी में पढ़ा, तो जो बक वोल्टेज होता था वो ओनली पीएम का होता था, पीएमआई आईसी का कोई भी बक वोल्टेज नहीं होता था। लेकिन अगर हम तीन पावर आईसी के सीक्वेंस में देखेंगे तो तीनों आईसी का बक वोल्टेज भी होता है, यानी बक सेक्शन होते हैं, और तीनों आईसी में एलडीओ सेक्शन भी होते हैं। इसका मतलब है कि तीनों आईसी मिलके क्या करती हैं, बक एलडीओ सेक्शन एक्टिवेट करती हैं, तभी सेट आपका यहाँ पे ऑन होता है। ठीक है, तो इसमें बक वोल्टेज देखने को मिलेगा प्लस एलडीओ, और प्लस आपका क्या देखने को मिलेगा, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन जो होगा वो इसमें आपका इसमें होगा। इसका मतलब इसको बी बस भी सप्लाई मिलेगी आपको, बी बस मतलब इसको 5.0 वोल्टेज इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपका यहाँ पे दिया जाएगा तो ये आईसी क्या करेगी, बीपीएस जनरेट करेगी, और बीपीएस जनरेट करेगी तो किसको देगी, मेन पावर आईसी को देगी। ये पीएम आपका होगा 8150 होगा। अब इसमें देखेंगे ना तो आपका क्या देखने को मिलेगा, बक प्लस एलडीओ, दो सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी ये आईसी जो होगी बक एलडीओ बनाएगी, तभी सेट आपका ट्रिगर होगा। और ये आईसी में अगर देखेंगे PM 8150L में अगर देखेंगे तो इसमें बक वोल्टेज प्लस एलडीओ, और प्लस क्या देखने को मिलेगा, बीओबी। ठीक है, इसका मतलब यही आईसी है। सब आईसी का अपना एक सीक्वेंस होता है। जब ये दोनों सेक्शन एक्टिवेट करेगी, ये भी एक्टिवेट करेगी, ये भी एक्टिवेट, तो ये एक साइकिल बनेगा, तभी सेट आपका ऑन होगा। अब जैसे ही इसको बी बस सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पे देखेंगे एक बूट कैप लगाया जाता है। जब हमने आपको बीपीएस पढ़ाया होगा तो उसमें आपको बताया होगा कि एक हमारा क्या होता है, बूट कैप होता है, जो बैटरी की स्टेटस को चेक करेगा। बैटरी की स्टेटस को चेक करेगा तभी बीपीएस आपका वहाँ पे जनरेट होता है, जब ये कैपेसिटर बूटिंग करता है। और ये कैपेसिटर सीरीज में होता है। ये इस साइड देखोगे 8 वोल्टेज, इस साइड आपका 4 वोल्टेज बनाएगा। अगर कभी आपके पास प्रॉब्लम आती है, अगर इस साइड 8 वोल्टेज नहीं बनता है, तो आप समझ जाओ आपकी आईसी वर्क नहीं कर रही है। तो किस पे काम करना पड़ेगा, आपको इस आईसी पे काम करना होगा, कि बीपीएस आपका नहीं बनेगा। अब ये क्या करेगी, स्विचिंग के द्वारा यहाँ पे एक आपका बूस्ट कॉइल लगा होता है, और यही बूस्ट कॉइल क्या करेगा, बीपीएस सप्लाई जनरेट करेगा। और जैसे बीपीएस सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सबसे पहले जो बीपीएस जाता है इस आईसी को जाएगा। तो जैसे इस आईसी को बीपीएस सप्लाई यानी बीपीएस वोल्टेज मिलेगा, ये आईसी क्या करेगी, बक वोल्टेज बनाएगी, यानी बक वोल्टेज क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। अभी एलडीओ वोल्टेज एक्टिवेट नहीं करेगी, लेकिन हमने दो पावर आईसी में देखा, जैसे उस आईसी को पीएम आईसी को बीपीएस मिलता है, बक एलडीओ दोनों सेक्शन उसका एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जब बीपीएस सप्लाई इसको दी गई तो बीपीएस पीडब्ल्यू, जैसे इसको बीपीएस सप्लाई दी गई तो ये सबसे पहले जो सर्किट को एक्टिवेट किया, कौन से, बक वोल्टेज इसने बनाया। लेकिन एलडीओ वोल्टेज ये नहीं बनाएगी। एलडीओ वोल्टेज बनाने के लिए इसको बीओबी वोल्टेज की जरूरत होगी। ठीक है, और यही बीपीएस सप्लाई किसको गया, बीओबी आईसी को गया, क्योंकि बीओबी आईसी को जब बीपीएस जाएगा तभी वो बीओबी वोल्टेज जनरेट करेगी। अगर इसको बीपीएस नहीं मिलेगा तो ये बीओबी वोल्टेज नहीं बनाएगी। तो इसको भी क्या मिलेगा, बीपीएस। अब बीपीएस मिला, पीडब्ल्यूआर, तो इसने क्या किया, दो सेक्शन को एक्टिवेट किया, बक वोल्टेज को और बीओबी वोल्टेज दोनों सर्किट को एक्टिवेट किया। इधर देखिए, इधर बी बस आया तो बक वोल्टेज बनेगा। बक वोल्टेज बनने के बाद क्या बना, बीपीएस। बीपीएस जब बना तो किसको दिया गया, मेन पावर आईसी को। मेन पावर आईसी ने क्या, बक सेक्शन एक्टिवेट किया, लेकिन एलडीओ सेक्शन एक्टिवेट नहीं करेगा। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जब आप इसके सीक्वेंस को समझेंगे तभी आप उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। डेड मोबाइल आएगा तब आसानी से इजी तरीके में आप उसको डायग्नोज करेंगे। अब जैसे ये सप्लाई जाएगी तो ये आईसी क्या करेगी, एक बूस्ट कॉइल लगा होता है इस तरीके से, जो कि 0.470 नैनो हेनरी का लगा होता है। कितने का, 470 नैनो हेनरी का लगा होता है। देखिए, हमें बूस्ट कॉइल के यूनिट को भी ध्यान में रखना होता है कि हेनरी में लगा है कि नैनो हेनरी में लगा हुआ है, जिससे क्या होगा, जब भी आप बूस्ट कॉइल को रिप्लेस करोगे तो आपको यूनिट पता होगा, आप आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हो। NH रहेगा। ठीक है, नैनो हेनरी का। तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्विचिंग करता है।
देखिए स्विचिंग कर रहा है, यहाँ से स्विच कर रहा है, फिर स्विचिंग वोल्टेज क्या ले रहा है, खुद ले रहा है। और आपको पता है जब बूस्ट कॉइल स्विच करता है तो आउटपुट देता है, या बक कॉइल जब स्विच करेगा तो आउटपुट देगा, यही उसका काम होता है। तो यहाँ पे जब सर्किट आपका ये स्विच करेगा बूस्ट कॉइल, तो ये क्या करेगा, जैसे ही स्विच करेगा तो ये आईसी क्या करेगी, एक वोल्टेज यहाँ से प्रोड्यूस करेगी, क्या देगी, यहाँ से अपना आउटपुट देगी। ये एक आउटपुट निकलेगा जिसको यहाँ पे कहा जाता है बी रेस बी ओ बी, ठीक है। तो यहाँ से बना बीओबी कब बना, जब यहाँ पे स्विचिंग हुआ। स्विचिंग कब हुआ, जब यहाँ पे बीपीएस दिया गया। समझ रहे हो ना सीक्वेंस, क्योंकि ये स्टेप पता होता है ना तो रिपेयरिंग आसान होती है। और जब स्टेप ही नहीं पता, कब बीपीएस बना कब बीओबी बना, ये नहीं समझ में आएगा, तो उसी में क्या होता है, पजल होना पड़ता है, तब रिपेयरिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो जब ये सप्लाई जनरेट किया तो इधर से कौन सी सप्लाई बनी, बीओबी सप्लाई बनी। और जब बीओबी बनी तो ये सप्लाई, ये आईसी क्या करेगी, सबसे पहले बीओबी वोल्टेज खुद लेगी। देखिए बीओबी बनाने वाली आईसी ये, लेकिन जब बीओबी बना और वही बीओबी जब सारे सेक्शन को दी जाने लगी तो इस आईसी को भी कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, बीओबी मिल रहा है। और जैसे इसको बीओबी दिया जाता है, इस आईसी का क्या होता है, इनपुट वोल्टेज होता है। और जैसे इसको इनपुट वोल्टेज मिलेगा तो ये क्या करेगी, अपने एलडीओ वोल्टेज को, एलडीओ सेक्शन को एक्टिवेट कर देगी। तो ये एक्टिवेट कब किया, जब इधर से बीओबी बना और वही बीओबी सप्लाई किसको दी गई, इस आईसी को गई। और जहाँ जहाँ बीओबी सप्लाई जाएगा ना, उस आईसी का इनपुट वोल्टेज कहलाता है। यानी इसको मिला तो इसका मतलब इस आईसी का इनपुट वोल्टेज क्या हुआ, बीओबी। बीओबी आने के बाद ही इसने अपने एलडीओ वोल्टेज को एक्टिवेट किया। अगर बीओबी नहीं मिलेगा तो एलडीओ नहीं बनाएगा, तो ये आईसी ट्रिगर नहीं होगी, ट्रिगर नहीं होगी तो ये भी ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि बीओबी नहीं मिल रहा है। ठीक है, यही सप्लाई आपकी आगे गई। अगर आप देखेंगे तो इसको भी दी जाती है। और जैसे पावर आईसी को दी जाती है बीओबी सप्लाई, तो ये पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है। तो पावर आईसी को मिला, बक बन चुका था, जैसे ही बीओबी मिला उसने क्या किया, एलडीओ सेक्शन एक्टिवेट कर दिया। एलडीओ सेक्शन एक्टिवेट हो गया, सीपीयू से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत सारे सेक्शन को उसको वोल्टेज मिलना शुरू हो गया। अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे आईसी होती है, जैसे आजकल 5G में देखिए जो कैमरा सेक्शन के एलडीओ होते हैं, उन एलडीओ को वर्क कराने के लिए यहाँ से बीओबी सप्लाई दी जाती है, उनको बीओबी सप्लाई मिलता है। अगर उनको बीओबी नहीं दिया जाता है तो कैमरा के जो एलडीओ होते हैं वो एलडीओ आपके एक्टिवेट नहीं होंगे। कैम एलडीओ, उनको भी क्या होता है, बीओबी वोल्टेज दिया जाता है। जब वो बीओबी वोल्टेज दिया जाता है तो वो कैमरा के एलडीओ एक्टिवेट होते हैं, तो कैमरा आपका वर्क करता है। अगर बीओबी वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा एलडीओ को, तो कैमरा आपका ऑन नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंस है कि उसको भी देता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो जो आपकी ऑडियो आईसी होती है, मेन ऑडियो आईसी जो कि WCD कंपनी की होती है, WCD, इसको भी कौन सा वोल्टेज मिलता है, बीओबी मिलता है। कब मिलेगा, जब बीओबी बनेगा तो ऑडियो सेक्शन आपका एक्टिवेट होगा। अगर इसको बीओबी नहीं मिलेगा तो ऑडियो सेक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। उसके बाद आपका होता है, बहुत सारी आईसी होती है, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जिन सारे सेक्शन को एलडीओ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए जो एलडीओ लगाए जाते हैं उसको भी ये वोल्टेज मिलता है, बीओबी वोल्टेज दिया जाता है, तब जाके वो सर्किट आपका वर्क करेगा। इधर भी आपका वही है, ठीक है। और यही सप्लाई जब आपकी जाती है तो चार्जिंग आईसी को जाती है। चार्जिंग आईसी को जब इनपुट वोल्टेज ये बीओबी वोल्टेज मिलेगा तो ये इस आईसी का क्या कहलाएगा, इनपुट वोल्टेज कहलाएगा। तो जब इसको बीओबी मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, एलडीओ वोल्टेज एक्टिवेट करेगा। अब एलडीओ एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा कि आपका एक बीओबी सर्किट जब बना तो आपका वोल्टेज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीओबी सारे सेक्शन को देगी। और जब सारे सेक्शन को देगी तभी आप ऑन ऑफ स्विच प्रेस करोगे तो सेट आपका ट्रिगर होगा, सेट आपका चालू होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो एसआईओ चिप भी लगा होता है। एसआईओ चिप आप लोग जानते होंगे, जो कि आप पहले क्या होता था, आईडी लाइन को कंट्रोल करने के लिए I2C प्रोटोकॉल का भी यूज किया गया। आईडी लाइन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग आईसी का भी यूज किया, जो बैटरी कनेक्टर में आईडी लाइन होती है। लेकिन अब 5G में देखेंगे तो एक मॉसफेट लगा होता है। उस मॉसफेट के द्वारा क्या करता है, जब ये बीओबी वोल्टेज जाता है तो ये मॉसफेट क्या करता है, जो आईडी लाइन होती है बैटरी कनेक्टर की, उस आईडी लाइन को कंट्रोल करता है, तब जाके आपकी बैटरी वहाँ पे करेक्ट मानी जाती है। अगर ये एसआईओ चिप को अगर बीओबी सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपकी आईडी लाइन वर्क नहीं करेगी। आईडी लाइन वर्क नहीं करेगी तो जैसे ही मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगाओगे तो एरर की प्रॉब्लम आ जाती है, बैटरी एरर की प्रॉब्लम, इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एसआईओ चिप होता है, इसको भी दिया जाता है। यस ऑब्लिक यस लिख दिया, ये होता है यस
ऑब्लिक आई वो होता है जो कि सीरियल इनपुट आउटपुट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे होता है ऑडियो स्विचर आईसी होती है। ऑडियो स्विचर आईसी होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के मोबाइल फ़ोन में नॉर्मल चार्जिंग जैक का यूज़ किया गया था, लेकिन अगर आप 5G में देखेंगे, नॉर्मल भी हैंडसेट में देखेंगे तो सी टाइप का चार्जिंग जैक लगाया जाता है। अब सी टाइप में क्या करते हैं, हैंड फ्री सेक्शन भी दिया जाता है। तो वह उसके लिए क्या कर दिया जाता है, एक ऑडियो स्विचर आईसी लगाई जाती है जो उस सी टाइप के सेक्शन को यानी हैंड फ्री सेक्शन को कंट्रोल करती है। तो इसको भी क्या मिलेगा, बीओबी वोल्टेज मिलेगा, और बीओबी वोल्टेज मिलेगा तभी ये सी टाइप के और चार्जिंग जैक को कंट्रोल करेगी यानी हैंड फ्री सेक्शन को वर्क कराएगी। तो इसको ऑडियो स्विचर आईसी के नाम से जाना जाता है, ऑडियो स्विचर आईसी, स्विचर आईसी। ठीक है, तो ये हमारा बीओबी होता है। तब जब बीओबी सर्किट इन सबको दी जाएगी तभी सेट आपका चालू होता है। तो अब अगर हम 5G आईसी में या 3 पावर आईसी के सीक्वेंस में देखेंगे तो हमारी सर्किट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो कौन सी इंपॉर्टेंट है, बीओबी सर्किट। अगर बीओबी सर्किट नहीं बनेगा तो सेट आपका ऑन नहीं होता है। तो 5G हैंडसेट कभी भी अगर आपके पास रिपेयर होने के लिए आता है, स्पेशली डेड कंडीशन में आता है या वो शॉर्टिंग कंडीशन में आता है, तो बीओबी सर्किट पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, यानी बीओबी वोल्टेज ही, बीओबी सर्किट ही सबसे ज़्यादा चेक करना है, क्योंकि अब बीपीएस पे कम, बीओबी पे सबसे ज़्यादा लोड डाला जाता है। तो आजकल 5G के भी हैंडसेट में अगर सेट डेड की प्रॉब्लम आती है, मोबाइल डेड होते हैं, तो बीओबी सप्लाई की वजह से बहुत ज़्यादा डेड होते हैं। अगर ये लाइन आपका शॉर्ट हो गया तो बीओबी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, तब भी मोबाइल फ़ोन आपका सेट ऑन नहीं करेगा। अगर यहाँ पे बीओबी सप्लाई नहीं बनेगी, बीओबी वोल्टेज नहीं बनेगा, तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। अगर यहाँ पे बूस्ट कॉइल आपका ख़राब हो जाए या बूस्ट कॉइल ये वीक हो जाएगा, तब भी बीओबी वोल्टेज नहीं बनेगा, प्रॉपर वोल्टेज नहीं आउट करेगी, तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। और बीओबी सर्किट से आप देखेंगे तो बहुत सारे जो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं वो बीओबी वोल्टेज से ही ऑपरेट कराया जाता है। अगर बीओबी नहीं बनेगा तो ये छोटे छोटे जो सेक्शन होते हैं वो सेक्शन भी आपके वर्क नहीं करेंगे। तो 5G हैंडसेट में अगर हम देखेंगे तो जो तीसरी सप्लाई है काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, और बीओबी सर्किट आपको उसी में देखने को मिलेगा जिसमें आपको 3 पावर आईसी का सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो आजकल 5G हैंडसेट में देखिएगा तो ये 3 पावर आईसी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर किसी भी हैंडसेट में होगा तो उनका सीक्वेंस यही होगा। और बाकी अगर आप बोर्ड स्कीमेटिक में अगर आप रीड करोगे तो और डीपली आपको इसमें जाना पड़ेगा। डीपली जाते हैं तो इसकी बहुत सारी सप्लाई हमको देखने को मिलती है, जो कि किसी दिन हम एक वीडियो बनाएंगे तो इसकी पूरी डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि एक सर्किट कैसे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अभी आज मैंने आपको बताया बीओबी कि बीओबी सर्किट हमारी कैसे बनती है, तीसरी सप्लाई कैसे जनरेट की गई और तीसरी सप्लाई से कैसे सेट आपका ऑपरेट होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।